ओके, नाउ अब हम इस चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे आज, और उसमें आपको पढ़ना है मेनली एक टॉपिक जिसको हम बोल रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है? सपोज यू हैव ए क्वाड्रिलेटरल, लेट्स से दिस इज वन क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, कुछ भी हो। ये इन चारों का सम, चारों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है एंगल सम प्रॉपर्टी। इन जनरल हमने पढ़ा हुआ है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पर n की वैल्यू, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स हैं 4। सो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 2 इंटू 180 डिग्री। तो 2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा 360। तो चारों का सम कितना है? 360 डिग्री है। सो द सम ऑफ ऑल द 4 इंटीरियर एंगल्स of a quadrilateral is 360 degree. So this is angle sum property of quadrilateral. इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस करने, चलिए देखते हैं। So we have first question. अब देखें, find the value of x in the following quadrilaterals. दो फिगर दिए हुए हैं और दोनों में चारों एंगल दिए हुए हैं। चार एंगल में से 3 एंगल तो बिल्कुल करेक्ट नंबर्स के फॉर्म में, और एक चौथा जो है वो वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स के उसमें फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ भी ऐसा है। तो फर्स्ट वाला कर लेते हैं। इसमें देखिए आप, चारों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन राइट 2x - 5 + 45 + 80 + 105 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें हम प्लस कर लेते हैं, 45 + 80 + 105, और फिर -5 कर लेंगे। नाउ दिस इज जस्ट अ लीनियर इक्वेशन। सो 105 + 45, दिस इज़ 150, और 150 में 80 ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 230। ये तीनों प्लस हो गए, उसमें -5 भी कर लेते हैं हम। तो इसको हटा देते हैं, -5, and that will give us 225। ठीक है, तो ये हुआ 2x + 225 इज इक्वल टू 360। अब वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट्स को एक तरफ। सो ये +225 है, RHS की तरफ जाएगा, ट्रांसपोज होके -225 हो जाएगा। नाउ 360 - 225 is 5, 3 and then 1. So 2x is equal to 135. So what is x? X is equal to 135 by 2, और 135 by 2 होगा 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाला आप कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 145। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम लोग, एक रफली कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई इरेगुलर शेप का क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ABCD। नाउ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 145। कोई भी दो का सम जो है 145 है। तो लेट्स से एंगल A + एंगल B, इन दोनों का सम हो गया 145 डिग्री। एंड द अदर 2 एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। बाकी जो 2 एंगल है उनका रेशियो है 2:3। तो जब भी रेशियो दिया होता है तो हम एक कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करके
एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स से एंगल सी इज़ 2x और एंगल डी को हमने मान लिया 3x। ये 2x 3x क्यों माना? क्योंकि जब आप एंगल सी और एंगल डी का रेशियो निकालोगे, मतलब डिवाइड करोगे, तो 2x और 3x जब डिवाइड करोगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो जो आएगा वो 2:3 ही आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर x उसका एक कॉमन फैक्टर लिया है। सो नाउ वी कैन अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। और एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू है, दोनों का सम दिया हुआ है 145। एंगल C को हमने माना 2x, एंगल D को हमने माना 3x बराबर 360। नाउ 2x और 3x हो जाएगा 5x, 2x और 3x ये 5x। नाउ 145 ट्रांसपोज हो गए उस साइड, सो 5x इज इक्वल टू, ये हो गया 360 माइनस 145, सो 5 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो 215 बचा। तो x इज इक्वल टू हो गया 215 अपॉन 5, और 215 अपॉन 5 को हम कैंसिल करेंगे, 5 1 जार, ये हो गया 5 4 और ये 3, तो 43। x की वैल्यू 43 है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द अदर टू एंगल्स। तो एक एंगल है C, एंगल C है 2x, तो 2 इंटू 43 ये हो जाएगा 86 डिग्री। और एंगल D कितना माना था हमने? 3x, 3 इंटू 43, और 3 इंटू 43, 3 3 ज़ा 9, 1 2, तो 129। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजरिंग 80 डिग्री। देखिए क्वाड्रिलेटरल है और उसके पास 3 एंगल तो एक्यूट हैं और जिनका मेजर दिया हुआ है 80 डिग्री के हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो मतलब ये तीनों 80, 80 और ये भी 80, और आपको फोर्थ निकालना है। और फोर्थ को हम मान लेते हैं x, और चारों का सम हमको मालूम है कितना होता है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी चारों का सम होगा 360, तो x प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 360। तो 80 प्लस 80 प्लस 80 होगा 240, 240 को हम उस साइड लेके जाएंगे, सो 360 माइनस 240 दैट विल गिव अस द फोर्थ एंगल, दैट इज 120। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 angles of quadrilateral are in the ratio 3:2:1. The sum of the smallest and the greatest is 180. Find all the angles. तो कोई quadrilateral हम मान लेते हैं, कोई भी quadrilateral, और इसको हमने रफली ड्रॉ कर लिया। 3 एंगल का रेशियो दे रखा है, तो कोई भी 3 एंगल मान लो, A:B:C का रेशियो है 3:2:1। ठीक है। द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट इज 180। अब इसी में स्मॉलेस्ट C वाला होगा और ग्रेटेस्ट A वाला होगा, इन दोनों का सम दे रखा है 180। तो अभी हम लेट कर लेते हैं कि एंगल A को हम 3x मान लेते हैं, एंगल B को हम 2x मान लेते हैं, और एंगल C को हम मान लेते हैं जस्ट x, या 1x भी लिख सकते हैं। और D को तो D रहने दो, या y ले लो, कुछ भी लिख सकते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी चारों का सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने से पहले हम लोग एक और चीज़ जो दी हुई है उसका यूज़ कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। तो इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा एंगल है?
एंगल सी और ग्रेटेस्ट है एंगल ए, दिस इज़ 180, ये हमको दिया हुआ है। तो एंगल सी को हमने माना है x, एंगल ए को 3x, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 3x हो जाएगा 4x, 4x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180/4, 180/4 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 45 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 45, इससे हम ये 3 एंगल निकाल लेंगे, तो एंगल A आ जाएगा 3 इंटू एक्स मतलब 45, और 3 इंटू 45 होता है 135, एंगल B 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब 45, तो ये हो गया 90, और एंगल C इज सिंपली x मतलब 45, और हमको चारों एंगल निकालने हैं, तो एंगल D भी निकालना है। अब चारों का सम कितना है, चारों का सम होता है 360, तो 4 में से 3 एंगल तो हमारे पास आ ही गए हैं, तो नाउ वी कैन यूज़ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं 135 पहला एंगल, दूसरा एंगल 90, तीसरा एंगल 45, चौथा एंगल D इज़ इक्वल टू 360। तो इन सबको सम करें तो ये हो जाएगा 135 प्लस 45 180, 180 प्लस 90 इज़ 270, 270 प्लस एंगल D इज़ इक्वल टू 360। तो एंगल D कितना हो जाएगा 360 माइनस 270, और 360 माइनस 270 होता है 90। तो चारों एंगल हमको पता चल गए, ये ABC पहले ही पता चल गए थे, और ये एंगल D पता चल गया। आगे देखते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, नाउ इन दिस फिगर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B मीट एट अ पॉइंट R। अब ये बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो एंगल A जो है, यहाँ पर मार्क करके दिखाऊं तो ये जो एंगल A है पूरा इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये AR बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पूरे एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, 2 बराबर हिस्से हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो डिग्री है उतनी डिग्री यहाँ पर होगी। अब मान लेते हैं x डिग्री है, तो यहाँ भी x डिग्री होगी। सिमिलरली ये जो एंगल B है इसको भी ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों डिग्रीज बराबर होंगी, लेट्स से y, तो ये भी y होगा। और एंगल C और एंगल D हमको दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ARB। ARB जो है ये वाला एंगल, इसको हमको निकालना है, उसको हम मान लेते हैं Z, उसको हमने मान लिया Z। तो Z को हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल Z। और अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, चारों एंगल का सम कितना होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। अब एंगल A कितना है, ये पूरा एंगल है, और एंगल A कितना है x प्लस x, तो x प्लस x। एंगल B कितना है y प्लस y, और एंगल C कितना है 110, और एंगल D कितना 50 इज इक्वल टू में 360। x प्लस x को हम लिखते हैं 2x, y प्लस y को हम लिखते हैं 2y, 110 प्लस 50 हो गया 160 इज इक्वल टू 360, और ये हो गया 2x प्लस 2y 360 माइनस 160, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 माइनस 160 हो गया 200। ओके, नाउ यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और हमारे पास बचेगा x प्लस y। अब ये 2 जो कॉमन लिया है उसको नीचे लेके जाएंगे डिवाइड में, तो 200/2, 200/2 हो जाएगा 100। सो x और y का जो सम आ रहा है वो 100 आ रहा है, इसका हम यूज़ करेंगे आगे चल के। अब फिगर में देखो हमें क्या निकालना था, हमें z निकालना है, और आप देखो अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। नाउ ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वी आर यूजिंग इन
triangle ARB, we are using angle sum property, and the angle sum property will give us this angle x plus y plus z is equal to 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल है और x और y दोनों का जो सम है वो 100 है, तो यहाँ से मैंने 100 लिख दिया, प्लस z इज इक्वल टू 180। तो मुझे तो z निकालना था, तो एंगल z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 100, दैट इज 80 डिग्री।